हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस वेनन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में रहती है, एबॉर्शन का सर्जरी कराने के लिए गई थी। तो बोलता है कि वैसे ही तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। इस बात पे वेनन बोलती है कि मैं कोई भी कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। जब डॉक्टर सर्जरी करने लगता है, इस बात पे वेनन पर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वेनन भागी जा रही थी और बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। फिर वो अचानक से गिर जाती है। फिर उधर से हमारा मेन लीड इस ड्रामे का, जिसका नाम मिस्टर जो रहता है, व्हील चेयर पे चले आता है बिकॉज वो क्रिपल रहता है। वेनन मिस्टर जो को देख के बोलती है कि तुम वापस आ गए। इसके बाद मिस्टर जो वेनन को हाथ देता है। फिर हमारी फीमेल लीड हाथ पकड़ लेती है तो उसको अपना पे बैठा देता है और बोलता है कि चलो जो हाउस। फिर उसको व्हील चेयर पे बैठा के वहाँ से लेके चले जाता है। जो हाउस जाने के बाद मेड आती है और बोलती है कि मास्टर आपको लेग का डिजीज है, मैं मैडम मिस वेनवेन का टेक केयर करूंगी। जो मेट को देख के बोलता है कि तुम न्यू हो ना, तुम्हें नहीं पता, अगर ऐसे करोगी तो तुम्हारा हाथ नहीं बचेगा। भी मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट वो मेट का हाथ पकड़ लेता है। तो बस माफी मांगने लगती है कि मास्टर मुझे इस घर का रोल नहीं पता था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी वेनवेन अपने मिस्टर जो को बोलती है ऐसा कुछ नहीं करने के लिए। तो मिस्टर जो इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट उस मेट को बाहर निकलने के लिए बोल देता है हाउस से, तो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम मिसेज जो हो और कोई भी गलती ऐसा करेगा तो उसका यही पनिशमेंट मिलेगा। भी मेड लोग बोलता है ओके मास्टर। इसके हम लोग को रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे वेनवेन मिस्टर जो को बोलती है कि काफी रात हो गया, तुम जाके सो जाओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मुझे निकालना चाहती हो। पर इस बात पर वेनवेन बोलती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे साथ अनदर पर्सन सोए। भी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें याद है 10 साल पहले जब मैं तुम्हें जो हाउस लेकर आया था, मैंने उस टाइम क्या बोला था, अब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम मेरी वाइफ बनोगी। ऐसे भी अब तो तुम 21 ईयर ओल्ड हो चुकी हो, टाइम सही है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मिस्टर जो हमारे फीमेल को किस करने के लिए जाता है तो उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग आने लगती है। तो बोलती है कि मिस्टर जो आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है। लेकिन मिस्टर जो उसके साथ रोमांस करना चाहता था। बोलता है कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो तुम्हें बहुत ज्यादा मैंने मिस किया है। मिस्टर जो को मना करती है तो बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है। इस बात पे वेनन बोलती है कि वैसे भी मैं 21 डे पर आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने निगलेक्ट कर दिया। मिस्टर जो बोलता है कि बर्थडे गिफ्ट जो मैंने प्रिपेयर किया तुम क्या उसको रिसीव नहीं की हो। इस बात पर मिस वेनन बोलती है कि मिस्टर जो बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि ओके टावर लेके आता हूँ। वो बोल के चले जाता है। के बाद वेनन अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि मिस्टर जो को पता चला है कि मैं किसी अनदर मैन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे मार डालेगा। वैसे भी मैं वो सेवी क्लिनिक में तो दोबारा नहीं जाने वाली, तो बहुत ही जल्द बढ़िया हॉस्पिटल को खोजना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का याद आता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है क्या मुझे एबॉर्शन पिल्स दे सकती हो। उधर से मिस्टर जो चले आते ही वेनवेन पर देख कर डर जाती, उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। मिस्टर जो उसका फोन उठाता और बोलता है कि वैसे भी तुम जो फैमिली में रह रही फिर भी तुम कितना ओल्ड फोन यूज कर रही हो जो ब्रोक हो चुका है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं पैसे को बचा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी पैसे क्यों बचा रही हो, तुम्हें खाने का पीने का और जो फैमिली में तो हर चीज मिल रहा है, वैसे भी मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, तुम खर्च करो, तुम पैसा सेव मत करो। इस बात पे वेनन बोलती है कि ओके अंकल। के बाद मिस्टर जो सो जाता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं आपको मसाज दे देती हूँ। उसको पैरों में मसाज दे रही होती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि टच मत करो वरना मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे मिस वेनन बोलती है कि ओके अंकल और छोड़ देती है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि हमारा मेल लीड और फीमेल लीड जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए थे और मिस्टर जो बोले थे कि अब से तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा रेस्ट ऑफ द लाइफ और तुम्हें खाने पीने का रहने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, तुम मिसेस जो बन गई हो। फिर बोलती है प्रेजेंट में कि वैसे भी मैं इसके बारे में मिस्टर जो को पता लगने नहीं दे सकती हूँ। तब हमारी फीमेल बैठी रहती है। तभी मेड जाती है, उसको लेटेस्ट फोन देती है बिकॉज मिस्टर ने अपनी वाइफ के लिए मंगवाया था। तो हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है मेड को। तो मेड पर डर जाती है, बोलती कि मैडम प्लीज आप हम लोग को थैंक यू मत बोलिए, हम लोग जिद्दा रहना चाहते हैं। बोलती ओके। तो फिर मेड चली जाती। तभी उसकी फ्रेंड करती है हमारी फीमेल को, बोलती तुम प्रेग्नेंट हो। इस बात पे वेनन बोलती है कि मैं तुमसे आके बात करूंगी। फिर हमारी फीमेल लीड छुपते छुपाते हुए वो घर से बाहर चली जाती है। मिस्टर जो देख लेता है और बोलता है कि डॉक्टर ने क्या बोला। इस बात पे मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मैडम इनफर्टाइल है, अगर उनको फोर्स करेंगे बर्थ करने के लिए बेबी को तो उनका लाइफ खतरे में भी आ सकता है। मिस्टर जो बोलता है कि फेक रिपोर्ट बनाने के लिए और ये बोलने के लिए जो फैमिली को कि मैं इनफर्टाइल हूँ। मिस्टर जो का असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो मैंने बोला वही करो और हाँ लेडी को फॉलो करने के लिए कार को सेंड कर दो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाती
जाती तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी तुम जो फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ और वैसे भी तुम्हारे वैली में बेबी भी तो है। इस बात पे मिस वेनन बोलती है कि वैसे भी ये बेबी मिस्टर जो का नहीं है। इस बात पे उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉफ्ट हो जाती है। फिर वेनन की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुमने ऐसे क्यों कर दिया, मिस्टर जो इतना हैंडसम है फिर भी ऐसे कैसे कर सकती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी जब मिस्टर जो अब्रॉड गया था तो उसको गिफ्ट खरीदने के लिए मैं बार में काम कर रही थी, पर गेस्ट लोग ने मुझे बहुत फोर्स किया, मैं ड्रिंक कर ली थी। तभी एक मुझे टान के रूम में मेरे साथ किया था और हम दोनों का साथ में वन नाइट स्टैंड हुआ था। वन नाइट स्टैंड होने के बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं को बंदा कौन था। इस बात पे उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुमने क्या इसके बारे में मिस्टर जो को बोला? तो बोलती नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी छोटा मोटा मैटर नहीं, बहुत बड़ा मैटर, तुम्हें मिस्टर जो को बता देना चाहिए। तो बोलती कि अगर मैं बताऊंगी तो पता नहीं क्या करेंगे मिस्टर जो। बोलती कि वैसे भी हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो मिस्टर जो को पता चल जाएगा। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि एक मिनट, मेरा एक ब्रदर है जो डॉक्टर है, लोग उनके पास चले जाते हैं। तो बोलती ओके। जो चली जाती है तो कॉल भी कैफे में थी तो लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी आजकल गर्ल्स लोग कुछ ज्यादा ही अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देती है, कुछ भी कर लेती है। देखो प्रेग्नेंट हो गई है, अब वो सर्जरी करने के लिए जा रही है। तभी उधर से मिस्टर जो उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे थे? तो कॉल बोलती है कि वैसे भी तो लेडी अभी जो गई ना वो प्रेग्नेंट थी, ऐसे मैंने कुछ नहीं गलत बोला, और बोलकर चले जाता है। तभी जो का असिस्टेंट बोलता है कि सर वैसे भी मैडम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। तभी मिस्टर जो को याद आता है कि जो उसको किस करने के लिए गया था तभी उसको वोमिटिंग आया था। मिस्टर जो गुस्सा के चले जाता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम प्लीज आप मिस्टर जो को बिट्रे मत कीजिएगा वरना वो आपको नहीं छोड़ेंगे। एक्शन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे वेनमैन की बेस्ट फ्रेंड वो अपने ब्रदर डॉक्टर के पास लेके गई थी मिस वेनमैन को। मिस वेनमैन बहुत ज्यादा डरने लगती तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। तो बेस्ट फ्रेंड की ब्रदर तो उसका नाम सेन रहता है। तो सेन बोलता है कि तुम क्या सर्जरी के लिए रेडी हो? हाँ। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि सर्जरी से पहले मैं तुम्हें कुछ बात बोल देता हूँ, बहुत ज्यादा वीक हो तुम, फोर्सली इस बेबी को नहीं रखना चाहती हो, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, तुम क्या श्योर हो इस बेबी को नहीं रखना चाहती हो? पात्र वेनन हाँ बोलती है और बोलती है कि हाँ मुझे मिस्टर जो के साथ ही रहना है। तो वेनन की फ्रेंड जो जिया रहती है और बोलती है कि तुम कब तक मिस्टर जो से छुपा पाओगी, अगर मिस्टर जो को पता चल गया कि तुम वर्जिन नहीं हो तो? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रखूंगी, से मेरी ओनली ग्रैंड मदर जो ही रिलेटिव है। इस बात पे जिया बोलती कि 10 साल पहले क्या हुआ था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हमारी फीमेल एक बच्ची थी, बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोलती है कि मॉम मेरे डैड भी नहीं है, मॉम मैं आपके बिना नहीं जिंदा रह सकती हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। की मदर बोलती कि वैसे भी तुम्हारे डैड को जिसने फोर्स किया था बिल्डिंग को जंप करने के लिए, तुम्हारी मॉम ने रिवेंज ले लिया है, तुम अपना लाइफ मिस्टर जो के साथ ही आना, अच्छे से और खुशी से रहना। और हमारी फीमेल की मदर बोलती कि वैसे भी तुम्हें मिस्टर जो ही प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ ही रहना। तभी मिस्टर जो अपना हाथ देता है। फिर प्रेजेंट में बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो बहुत ज्यादा स्कैरी है, उनको छोड़ के नहीं जा सकती हो, तभी तुम्हारे लाइफ में ओनली एक ही मैन है। तुम क्या सचमुच उनको लाइक करती हो? तो क्या वो तुम्हें लाइक करता है? वो डिसेबल पर्सन है, तुम क्या उसके साथ रहना चाहोगी? डॉक्टर सेन बोलता है कि सर्जरी करने के लिए तो चली जाती। हमारी फीमेल लीड भी रहती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि डरो मत, से भी यहाँ पर फीमेल डॉक्टर है। फ्रेंड बोलती ओके। जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होने वाला था मिस्टर जो चले आते हैं, बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जिया अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वैसे भी गैनवेजर्स डिपार्टमेंट में करने के लिए आई है। तो लोग भी बोलने लगता है कि तुम इस डिपार्टमेंट में कैसे आ सकते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं क्लीन नहीं हूँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा क्लीन और प्योर गर्ल कोई है भी नहीं। जो बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम डर्टी हो? इस बात पे मेरिन बोलती है कि किसी ने नहीं बोला। हमारा मेल लीड उसको फिर से अपने थाई पे बैठा लेता और वहाँ से लेकर चले जाता। तभी जिया बोलती कि ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही डेविल और स्कैरी पर्सन है, अलवर में बच गई। हम लोग को जो हाउस को दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस्टर जो मिस वेनन को बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो? मिस वेनन बोलती है कि मैं बस यही सोच रही हूँ कि तुम हॉस्पिटल कैसे गए? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपना लेग्स को दिखाने के लिए गया था। वेनन बोलती है कि डॉक्टर ने क्या बोला? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं व्हील चेयर पे बैठे नहीं रहना चाहता हूँ। इस बात पे वेनन बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या अपने डिजीज को दिखवाने गई थी? इस बात पे वेनन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो तुम्हें हॉस्पिटल क्यों गई थी डिजीज को दिखवाने के लिए? लास्ट रात को मैंने जो बोला था तुम क्या उस बात से डर गई हो? बात पे वेनन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जो तुम्हें माइसोफोबिया है, तुम्हें क्लीननेस का आदत है। बात पे मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम मर्द से भी बाहर निकलोगी तो मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा प्योर एंड क्लीन गर्ल रहोगी। मिस वेनन बोलती है कि अगर व्हाइट लोटस ही डर्टी हो गया तो? बात पे मिस्टर जो वेनन को ज्यादा क्लोज लाते हाथ पकड़ के और बोलते हैं कि तुम क्या मुझसे कुछ छिपा रही हो? इस वेनन बोलती है कि मिस्टर जो अगर मैंने कुछ गलत काम किया होगा तो? जो बोलता है कि पहले उसे मारूंगा फिर तुम्हें मारूंगा और तुम लोग को एसएस को हवा में उड़ा दूंगा, फिर मैं अपने आप को भी शूट कर लूंगा। इस बात पे वेनन थोड़ा डर जाती है, बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मुझे रूम में लेकर जाओ।
और हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को रूम में लेके जाती है। वहाँ पे अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। तो वेमेन बोलती है कि मेरे लिए डेकोरेट किया गया है। तो मिस्टर जो बोलता है तुम्हें पसंद आया? तो बोलती हाँ। फिर इसके बाद केक मिस्टर जो दिखाता है। तो बोलती है कि केक में बहुत टाइम से खाई नहीं हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो मैंने पैसे दिए थे उससे तुम केक क्या नहीं खरीदती थी? इस बात पे मिस वर्नन बोलती है कि केक मुझे तुम्हारे साथ ही खाने में अच्छा लगता है। इसके बाद मिस्टर जो हमारी फीमेल को केक देता है खाने के लिए। जब हमारी फीमेल केक खाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी आज तुम्हारा 21 बर्थडे, हम लोग ऑफिशियली साथ होंगे। इसका उसको केक लग जाता है तो हमारा मेलिट उसको किस करता है। उसे किस कर रहा होता है तभी हमारी फीमेल को वोमिटिंग आने लगता है। मिस्टर जो बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? फिर बाथरूम की तरफ भागने लगती है। उसको वोमिटिंग करती है और बोलती है कि मैं मॉर्निंग सिकनेस में हाइड नहीं कर सकती अब मिस्टर जो से। मिस्टर जो बोलता है कि वेनन तुम्हें क्या हो गया? तो वेनन बोलती है कि मुझे स्टमक में प्रॉब्लम था, मतलब पेन था, तो मैंने वोमिटिंग कर लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। मिस्टर जो बोलता है कि केक में क्या कुछ प्रॉब्लम था? इस बात पर वेनन बोलती है कि वैसे भी मेरा स्टमक पेन था, वैसे भी इससे केक का कोई लेना देना नहीं है। वेनन बोलती है कि मिस्टर जो तुम इनोसेंट पर्सन को नहीं करोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं करूंगा, पर मुझे सच सच बता तुम उस दिन हॉस्पिटल क्यों गई थी? तो मिस वेनन बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें तो पता है ना कि मैं गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गई थी। मिस्टर जो बोलता है कि गायनोलॉजिस्ट एग्जामिन करने के लिए पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। वेनन बोलती है कि मुझे पेन से बहुत डर लगता है इसलिए मैंने बोलने के लिए जा रही थी। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मुझसे कब तक छुपाओगी? हमारी फीमेल डर जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो क्या गलत कर दिया? फिर मन में सोचती है क्या मुझे मार डालेगा? मिस्टर जो बोलता है कि तुम कब तक छुपाओगी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिया प्रेग्नेंट थी, तुम उसको एबॉर्शन में देने के लिए गई थी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि माफ करना जिया, मुझे एज अ नाम तुम्हारा को शील्ड की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ बोल देती है। तो जो बोलता है कि लिटिल लाइफ है इसलिए तुम बहुत ज्यादा डर रही हो ना? वो वेनन बोलती है कि तुमने सही बोला मिस्टर जो, वैसे भी बच्चे का कोई गलती नहीं था, बड़े लोग का गलती था। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग अभी बेबी नहीं करेंगे। इस बात पे मिस्टर जो को देखती है और वेनन बोलती है क्या तुम्हें बच्चे से नफरत है? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मुझे बच्चे से बहुत नफरत है। फिर फ्लैशर को दिखाया जाता है कि मिस्टर जो का असिस्टेंट ने बोला था कि मैडम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर होंगे तो उनको लाइफ के लिए भी हो सकता है। वो वही बात याद है कि बोलता है कि हम लोग अभी बच्चा नहीं करेंगे। तो वेनन बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा। वेनन बोलती है कि तुमने सही बोला, अभी मैं रेडी नहीं हूँ माँ बनने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी काफी रात हो गई, तुम जाकर सो जाओ, तुम वैसे भी डर गई हो, हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। मन जा रही होती तभी मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी मुझे ज्यादा लेट मत करना, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। वेनन ओके बोलकर चली जाती है सोने के लिए और मिस्टर जो का बात याद करती है कि मिस्टर जो ने बोला था कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो फिर भी हम लोग उस बेबी को नहीं रखेंगे। हमारे फीमेल बोलती है कि बेबी वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम गलत टाइम पे आ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है मैसेज करके कि नेक्स्ट सर्जरी का शेड्यूल करने के लिए। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड का फोन उसके ब्रदर के पास सन के पास रहता है। तो वो रिप्लाई करता है कि तुम क्या श्योर हो, तुम क्या नहीं जानना चाहती कि बायोलॉजिकल बी का फादर कौन है? हमारे फीमेल बोलते हैं कि इसका जरूरत नहीं, मेरे हार्ट में ओनली मिस्टर जो ही है। सन लिखते हैं कि वैसे भी तुम इस बेबी को नहीं रखोगी तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर में माँ ना बनो। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन का बोलने का क्या मतलब है? हमारे फीमेल की बेस्ट फ्रेंड जिया आती है, अपने ब्रदर से फोन लेती है और मैसेज देख के अपने ब्रदर पे गुस्सा करने लगती है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ये सर्जरी होगा तो हो सकता है कि दोबारा माँ न बन पाए, तो उसको कैसा फीलिंग होगी? वैसे भी अगर मिस्टर जो उसको लाइक करता है तो उसको हर एक चीज उसको अपनाना चाहिए, ना कि उसको डराना चाहिए। जिया बोलती है कि ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही मेरी फ्रेंड का साइड ले रहे हो। तो इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज्यादा काइंड है, तो चले जाता है। तभी जिया बोलती है कि हाँ ब्रदर तो बात सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ऊपर से नीचे उतरती है। तभी वो न्यूज देखती है केक का शॉप से हमारी फीमेल आई थी, उस केक का कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका है। हमारे फीमेल डॉटर मिस्टर जो के पास जाती है और बोलते है कि तुमने मैरी केक को बैंकक्रप्ट क्यों करा है? तुमने बोला था कि तुम इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं करोगे। तो मिस्टर वो बोलता है कि वैसे भी अनसेटिस्फाइड प्रोडक्ट डिसमिस कर देना ही चाहिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे बात करने नहीं आता, पर मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरे पास कोई भी नेगोशिएशन का प्लेस नहीं है। इस वेनन बोलती है कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था पर तुमने अपना लाइन क्रॉस किया। तो मिस्टर बोलते है कि अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो मैं यहाँ के चीफ को भी निकाल दूंगा। इस बात पे हमारी फैमिली डर जाती है और फटाफट खाना खाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलते है क्या हुआ? बोलती है कि बहुत अच्छा खाना, फटाफट खा लेती है, उसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो वहाँ पे मेड बहुत सारा गिफ्ट लेकर आती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड का बॉसन का सर्जरी हुआ है, ऐसे भी कोई सिंपल थिंक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशन है, मीन्स है और सारा मेडिसिन है, तुम अपनी फ्रेंड को दे देना। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो इतने अच्छे गर्ल के बारे में इतना सोचे पर मैंने ही मिस्टर जो के साथ बहुत गलत किया, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है। कि मिस्टर जो के पास जाती है और हमारी फीमेल से किस कर लेती है और उसको देख रही होती है। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बात पे हमारी फीमेल फटाफट गिफ्ट लेती है, बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो, और बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि पता नहीं लिटिल गर्ल सब कहाँ से सीखी है।
हमारी फीमेल अपनी फ्रेंड का घर जाती है। फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ने इतना सारा गिफ्ट किसके लिए लाया है, वैसे भी ये तो एबॉर्शन के लिया जाते हैं, फिर कोई बेबी बॉर्ड करता है तब लिया जाता है। तो वो हमारी फीमेल सारा बात बता देती है कि उसे एज ए शील्ड के तौर पे यूज कर रही है। इस बात पे उसके फ्रेंड या उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। इस बात पे वेनन बोलते है कि जिया तुम मेरे साथ कितनी अच्छी हो, इस बात पे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी गॉड क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद जिया बोलती है वेन वैसे भी मिस्टर जो को पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे हम लोगों को कोई अनदर वे सोचना होगा। इस बात पे बहन बोलती है कि मैं अपना मॉर्निंग सिकनेस नहीं छुपा पा रही हूँ। बहन बोलती है कि अभी क्या जाके हम लोग सर्जरी करा सकते, पता नहीं बात में कब तक छुपा पाऊंगी। या बोलते है क्यों नहीं पहले मैं तुम्हें खाने पे लेके जाऊँ। फिर वो लोग हॉल में जाते हैं तो हमारा मेलिट की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको बोलते है कि तुम आइस कॉफी नहीं पी सकते इसलिए तुम ये कॉफी पियो। इसके बाद बहन बोलती है कि हम लोग सर्जरी के लिए हॉस्पिटल कब जाएंगे। फिर उसको चेका में लेके जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड इसको परस्यू करना चाहती थी कि वो बेबी को खत्म ना करे क्योंकि इसके बाद उसका प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता, इसीलिए उसको कपड़े दिखाती है और उसको समझाती है। इस बात पर वेनन रोने लगती है तो जिया बोलती है कि मत रो। वेनन बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं एक नन्हे से बच्चे को प्यार नहीं पाऊंगी, जी अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ। अरे फीमेल बोलती है कि मैं भी बेबी के लिए एक सामान लेना चाहूंगी, एक पेंडेंट लेती है। पेंडेंट लेने के बाद जाने लगती है और बोलती है कि तुमने तो पेंडेंट ले ही लिया होगा, चलो हॉस्पिटल। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड गिरने का नाटक करने लगती है चाहती है। इस बात पे वेनन बोलती है कि आज का दिन ही खराब था, मैं सबके लिए बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मेरे मॉम डैड मर गए, मिस्टर जो अपने पैर को क्योर नहीं कर सकते, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। रो रही होती है तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है नहीं यार बस मैं नाटक कर रही थी, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, मेरे ब्रदर ने बोला है कि अगर तुम इस बेबी को नहीं रखोगे इसके बाद तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है प्रेग्नेंट होने का। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती क्या मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, वैसे भी मिस्टर जो ने बोला है कि वो मेरे साथ बेबी नहीं करना चाहता है। बात पे जिया बोलती है कि वो तो नहीं चाहता पर तुम तो माँ बनना चाहती हो ना, तुम क्या डरती हो कि अगर तुम बता दोगी तो मिस्टर जो को खो दोगी, फिर तुम इससे नहीं डरती हो कि अगर तुम मिस्टर जो को बताकर इस बेबी को नहीं रखना चाहती हो, अब फ्यूचर में अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो तुम नहीं बन पाओगी। तो वो परस्यू करे थी कि इस बेबी को वो खत्म ना करे। वेनन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो के साथ रहना चाहती हो, तो उसकी फ्रेंड बोलती है पर तुम ये सर्जरी करा ली फिर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम सोच के अच्छे से डिसीजन लेना। इस बात पे वेनन बोलती है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल घर जाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि कितना टाइम हो गया, तुम लेट क्यों आई हो। तो वेनन बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है ये फ्रेंड के साथ जा सकती है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी तुम्हें रेस किया, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो ना कि कैदी हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कोई फ्लाई नहीं करना चाहती हूँ मिस्टर जो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलते है कि जाके सावर लो। तो हमारी फीमेल चली जाती है। फिर डॉक्टर सेन से कॉल ऐसे पूछती है क्या मैं मिस्टर जो के साथ इंटीमेट हो सकती हूँ प्रेग्नेंट का 3 मंथ बाद। तो डॉक्टर बोलता है और बोलता है कि जेंटली करने के लिए। उसका फोन गिर जाता है तो मिस्टर जो को 2 गर्ल का बात याद आता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे चीट मत करना वेन। इसके बाद वो मिस्टर के पास चली जाती है तो मिस्टर जो बोलता है हेयर को ड्राई कर देता हूँ। तो हेयर को ड्राई करने लगता है। मैं सोचती है कि अगर मिस्टर जो जेंटली करेंगे तो मैं कर सकती हूँ। मिस्टर जो बोलता है सोने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो क्या आपका तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसको नेक पे किस कर लेती है। मिस्टर जो उसका लिप्स स्ट्रेच के बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मिस्टर जो तुम्हारी में वाइफ बनना चाहती हूँ। इसके बाद मिस्टर जो और हमारी फीमेल एक दूसरे को किस कर रहे होते। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते तो हमारी फीमेल बोलती है जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि डरो मत, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना। तो इस बात पे हमारी फीमेल कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर जो से पूछती है क्या ब्लीडिंग होता है फर्स्ट टाइम है। तो मिस्टर जो को बोलता है हाँ। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं फीमेल लीड मिस्टर जो को टच करने के लिए जाती है जहाँ पे उसका बर्थ मार्क रहता है। मतलब हमारी फीमेल लीड जो फर्स्ट नाइट स्टैंड की थी किसी अनदर पर्सन के साथ नहीं, वो मिस्टर जो के साथ ही रहता है, पर उन लोगों को दूसरे को पता नहीं रहता है। मिस्टर जो के हाथ पर ही लॉकेट लग जाता है तो बोलता है कि ये किसका है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जिया ने खरीदा था अपने बच्चे के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि सच बोलो वरना मैं तुम्हारा परचेस का कार्ड चेक कर सकता हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने लिया, मुझे लगा बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि हम लोग अभी बेबी नहीं कर सकते हैं, टाइप का सामान तुम कैसे खरीद सकती हो। मिस्टर जो लॉकेट को डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाओ। तभी हमारी फीमेल रोते हुए बोलती है कि बेबी मुझे माफ करना, मम तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे पा रही है। फिर मिस्टर जो और मिस वेनमैन सो जाते हैं। तो मिस्टर जो हमारे फीमेल को टच के बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम ही मेरे लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये बात सुनने के बाद हमारे फीमेल को बुरा लगता है। वो डॉक्टर को मैसेज करती है, बोलती है कि डॉक्टर मैं श्योर हूँ, मुझे सर्जरी कराने हैं और वैसे भी बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टर जो है। मिस्टर जो को टच के बोलती है कि मिस्टर जो अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, हम लोग लाइफ में साथ रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। मिस्टर जो को पकड़ कर सो जाती है। फिर नेक्स्ट लोग उठते हैं तो हमारे फीमेल लीड मिस्टर जो को देखती है और मिस्टर जो हमारी फीमेल को देखते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर जो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जो बोलता है थैंक यू। फिर बोलती है कि मैं क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया से मिलने जा सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी आजकल तुम बहुत ज्यादा शिक्षक पहले मुझे प्रेस करती हो,
मेरी तारीफ करती हो और रिक्वेस्ट करती हो। तो फिर हमारा मेन लीड बोलता है कि ओके तुम जा सकती हो। इस बात पे मिस फेलन खुश हो जाती है, मिस्टर को किस करती बोलती है कि थैंक यू, तुम बेस्ट हो इस वर्ल्ड में। जो बोलता है कि ओके जो चेंज करो। तो हमारी फीमेल कपड़े चेंज कर रही थी। मेड जब उसको ऊपर को लगाए तो लगता नहीं, तो बोलती है कि वैसे भी मैं बेली बड़ा हो रहा है। तो वो मेड को बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही वेट को गेन कर ली हूँ। इसके बाद मिस्टर जो को बोलता है खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट। तो हमारी फीमेल ब्रेकफास्ट करते हुए चली जाती है। तभी मेड वो कपड़ा लेके जा रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है क्या वो ये फिट नहीं होता है मैडम को। तो मेड बोलती है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया पर जिप ही बंद नहीं हो रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि इतनी मोटी कैसे हो गई। तो फिर बोलता है मैडम कुछ खाया करती थी अभी क्या। तो मेड बताती है कि नहीं, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है कि कुछ खाया करती थी, पता नहीं अचानक इतना वेट कैसे गेन कर ली। तो मिस्टर जो को डाउट लगता है तो अपने असिस्टेंट से कॉल कर मिस वेनन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है जब वो अब्रॉड गया था तब। इसके हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे वेनन बोलती है क्या सर्जरी तुम्हारे ब्रदर करेंगे, फीमेल डॉक्टर कहाँ है। तो मिस यह बोलती है कि वैसे भी फीमेल डॉक्टर अभी छुट्टी पे गई है, ऐसे भी डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं। इधर से मिस्टर सेन आता है, बोलता है कि तुम लोगों ने डिसाइड किया। इस बात पे वेनन बोलती है कि हाँ मुझे सर्जरी करानी है। तो वेनन बोलती है कि मैं सर्जरी कराऊंगी, मैं मिस्टर जॉर्ज से कुछ ज्यादा ही लाइक करती हूँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे कुछ कंसर्न करना है, अपने सिस्टर को बोलते बाहर जाने के लिए। सिस्टर बोलती है कि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है चले जाओ यहाँ से। तो बहुत बायस फील करके तो बोलती है ओके मैं जा रही हूँ। डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी सर्जरी के बाद तुम 1 मंथ तक अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं पेन किलर ले लूंगी। इस बात पे डॉक्टर गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम अपने बॉडी के बारे में सोच रही हो कि नहीं सोच रही हो। वेनन बोलती है कि बस मैं अपने लाइफ में पीसफुल चाहती हूँ, वैसे भी ये बेबी सही टाइम पे नहीं आया है। बस सुनने को डॉक्टर बोलता है उसको गवर्नमेंट भी साइन करने के लिए, अगर वो साइन करेगी तभी उसका सर्जरी परफॉर्म होगा। बात उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्सा कर रही थी कि मैं सुनी क्या लेती। तभी देखती है कि उसी हॉस्पिटल में मिस्टर जो चले आ रहे हैं। तो मिस्टर जो जिया के पास चले जाते और बोलते थे तुमसे मिलने के लिए वेनन आने वाले थी, वो कहाँ पे है। तो जिया बोलती है कि वैसे भी वो रास्ते में ही होगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा तबीयत तो ठीक लग रहा है। इस बात पे जिया बोलती है कि वैसे भी तुमने इतनी अच्छी मेडिसिन दिए और अमीन्स के और न्यूट्रिशन के जो मेडिसिन दिए थे वो थैंक यू, उसकी वजह से मैं ठीक हो गई। मिस्टर जो का असिस्टेंट दरवाजा खोलता है, बोलती है कि ये मेरे ब्रदर है डॉक्टर सेन। तो डॉक्टर बोलता है कि आप गलत डिपार्टमेंट में आ गए हैं मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर वो जिया को बोलता है कि अगर वेनन तुम्हारे पास आएगी तो वेनन को बोलना घर जाने के लिए क्योंकि मैं उसका वेट करूंगा। वो बोलकर चले जाता है। बोलकर मिस्टर जो चले जाते। जिया बोलती है दरवाजा बने की मैं बाल बच गई। वैसे भी मिस्टर जो क्या वेनन के इनके फोन में क्या इंस्टॉल कुछ किया है क्या, हर जगह वो पहुंच जाते हैं। जिया अपने ब्रदर से पूछती है क्या कहीं वेनन बिल्डिंग से जंप तो नहीं कर दी। तभी बोलती नहीं ऐसा बात नहीं। फिर टेबल के नीचे से मिस वेनन निकलती है। तो वेनन बोलती है कि थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो मिस सिया बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो हॉस्पिटल में ही होंगे। तो वेनन बोलती है कि चलो हम लोग ऑपरेशन रूम में चलते हो। जैसे ही जाती दरवाजा खोलता सामने मिस्टर जो रहते हैं, वो देख के तो सभी डर जाते हैं। और वेनन बोलती है मिस्टर जो, बोलती है कि तुम गए नहीं। तो मिस्टर जो उसको अपना हाथ देता है, बोलते है कि चलो। फिर हमारे फीमेल लीड जिया को बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी और मिस्टर जो के साथ चली जाती है। फिर हमारे फीमेल लीड जा रही होती मिस्टर जो के साथ, बोलती कि अब हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर जो तो कुछ ज्यादा ही डेंजर पर्सन है, ब्रदर हम लोग क्या करेंगे। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जो वेनविन को अपने पास बुलाता है और उसको अपने थाई पे बैठाता है और उसको किस करने लगता है। मिस्टर जो वेनविन को किस करता है और बोलता है कि तुम मुझे किस नहीं करोगी। इसके बाद वेनविन भी मिस्टर जो को किस करने लगते हैं, उसको शोल्डर पे बाइट करता है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि जनरली करना मिस्टर जो। तो मिस्टर जो उसको टेस्ट करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग रूम में जाते। मिस्टर जो बोलता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें देखने की, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिस्टर जो उसको बेली पे हाथ रखता है और बोलता है कि किसका बच्चा तुम्हारे बेली में है। तो मिस वेनन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेनन बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें कोई बेबी पसंद नहीं इसलिए मैं बेबी नहीं करूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि प्रूफ करो। तो हमारी फीमेल बोलती है कैसे। इसके बाद उसको किस करने लगती है हमारा मेल लीड के ऊपर बैठकर, उसको नेक पे भी बाइट करती है। फिर मिस्टर जो सुला देता है और उसको बेली पे करने लगता है और हमारी मेल लीड को किस करता है और बोलता है कि डॉक्टर सेन ने तुम्हें टच किया। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि डॉक्टर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मिस्टर जो। वैसे भी फीमेल डॉक्टर नहीं थी इसलिए मैं मिस्टर सेन के पास गई थी। तुम्हें किसी अनदर मैन के साथ मुझे देखना पसंद नहीं इसलिए मैं तुम्हें बात नहीं बताई थी। मिस्टर जो उसके बाद पे ट्रस्ट कर लेता है। इसके बाद मिस्टर जो उसको बेली में किस कर रहा होता है। तभी हमारे क्लाइंट बोलती है कि मिस्टर जो मेरे बेली में किस करे, मुझे पेन हो रहा है। फिर बोलती है कि मिस्टर जो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, नेक्स्ट टाइम करें क्या। तो मिस्टर जो बोलता है मैं इस सीन का वेट बहुत दिनों से कर रहा था इसलिए मैं बोला प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। फिर बोलती है कि मुझे लाइटिंग से प्रॉब्लम है। तो
तो मिस्टर जो उसको कटन भी लगा देता है। इसके बाद वेनन उन्हें सोचती है कि अगर इसके बारे में मिस्टर जो को पता चल गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो हो रहा होने दे। इसके बाद मिस्टर जो अपना शर्ट ओपन करता उसे किस कर रहे होते हैं, तभी बाहर से टाटी दरवाजा नॉक करती है तो मिस्टर जो गुस्सा करने लगते हैं। फिर मेड बोलती है कि ओल्ड लेडी आई है तो मिस्टर जो हमारे फीमेल को बोलता है कि वैसे भी तुम रेस्ट करो, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो का बॉडी पर भी सेम बर्थ मार्क था, कहीं वही मैन तो नहीं है ना जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी मिस्टर जो, मुझे पता करना होगा, बोल के चली जाती है। नीचे मिस्टर जो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, तो उसकी मदर बोलती है क्या वो मैं नहीं आ सकती। फिर उसके नेक पर हिकी देखती है तो बोलती है कि वैसे भी वो गर्ल तुम्हें परस्यू कर रही है ना, पक्का वही वुमेन की होगी ना, सभी तुम डिसेबल हो, तुम्हारा फीलिंग अच्छा नहीं, फिर भी तुम्हें परस्यू करना चाहती है ना। मिस्टर जो की मदर वेनन को बुरा बोलने लगती है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है। तो की मदर बोलती है कि वैसे भी वो ऑर्फन गर्ल है, डॉग से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे वाइफ के लायक नहीं है वो, तो फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि आपका अप्रूवल का जरूरत नहीं, वो मेरी वाइफ है, मुझे बस इतना ही पता है, वैसे भी इससे बेबी का लेना देना नहीं है, मैं उसको स्पॉइल करूंगा लाइफ टाइम तक। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम उस गर्ल को अपनी बाप कैसे बना सकते हो जो बेबी को भी बर्थ नहीं कर सकती है, मुझे पता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बात सुन रही होती है हमारी फीमेल लीड और बोलती क्या मिस्टर जो इनफर्टाइल नहीं है, मेरे में ही प्रॉब्लम है। मिस्टर जो बोलता है कि मैं इनफर्टाइल हूँ। इसकी मदर बोलती है कि तुम क्या बकवास कर, तुम्हें पता है कि तुम जो फैमिली के हायर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारी वैसे जो फैमिली पर बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर जो की मदर बोलती कि वैसे भी अगर ये रिपोर्ट ग्रैंडफादर देखेंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे, मिस्टर जो को भी बुरा लगता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कुछ टेंशन नहीं करो, जो फैमिली का क्या होगा, एक काम करो तुम मेरे साथ जाओ अब्रॉड, चलो अब्रॉड, फिर हम लोग तुम्हारा इलाज कर देंगे। इस बात तो मिस्टर जो मना करता है। तो उसकी मदर गुस्सा करती है, बोलती है कि उस गर्ल के लिए तुमने अपना लेग का भी यूज नहीं किया था बिकॉज तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। बात हमारी फीमेल खड़ी को सुन रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि जब मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि लाइफ टाइम तक मैं उसके साथ ही रहूंगा। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मॉम कभी आपने सोचा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। इस बात पे मिस वेनन बोलती है क्या मिस्टर जो का पैरों की इंजरी हील नहीं हुआ सिर्फ मेरी वजह से। जो की मदर बोलती है कि तुम उसको भी अब्रॉड लेके चलो। तो मिस्टर जो बोलता है नहीं, उसकी मॉम डैड का सोल यहीं पर है, तो हम लोग यहीं रहेंगे। इस बात उसकी मदर गुस्सा करती बोलती कि वैसे भी इतनी सारी रिच गर्ल थी जो तुमसे शादी करना चाहती थी पर तुमने शादी नहीं किया। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसकी मदर बोलती कि वैसे भी आज तक तुमने किसी वुमेन को टच नहीं किया, ओनली उस गर्ल की वजह से। तो मिस्टर जो बोलता है कि मॉम अब चाहती है कि आपका बेटा घर ना चाहे। इस बात पे उसकी मदर बोलती कि ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगी और गुस्सा का होता चली जाती है। हमारे फीमेल बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर जो मुझसे इतना लाइक करता है कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट चले गया। जब उसको पता चलेगा कि मैं किसी अनदर मैन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, मैं उसको ट्रस्ट को तोड़ दूंगी। तभी वो मिस्टर के पास चली जाती। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सब सुन लिया। तो मिस वेनन बोलती है हाँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहोगी। तो वेनन बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तो वेनन बोलती कि मिस्टर जो मैं ये मतलब नहीं था, मैं डिवोर्स करने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है क्या मेरी मॉम का बात से तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं जो फैमिली के साथ सारा रिलेशनशिप कट ऑफ कर लूंगा। तो वेनन बोलती कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना मिस्टर जो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इस बात पे मिस्टर जो उसका हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, लाइफ टाइम तक मैं तुम्हें ऐसे ही हाथ होल्ड करके रखना चाहता हूँ। तभी वेनन बोलती है कि मिस्टर जो जब तुम्हें सच पता चलेगा तो पता नहीं ये हम लोग का हैप्पीनेस कितने दिनों तक और रहेगा, हो भी सकता है कि इसके बाद तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। तो मिस वेनन बोलती है कि मिस्टर जो भी कुछ हो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोली। तो बोलती है कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस बात मिस्टर जो उसको अपने काम में गिरा लेता और बोलता है कि वैसे भी हम लोग जो काम कर रहे थे कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात पर वेनन बोलती कि मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर जो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम भूल गए मैंने क्या बोला था, हम लोग के एंड में ओनली वीडियो होता है, डिवोर्स नहीं। इस बात पर वेनन बोलती है कि तुम मुझे मार डालो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो उसको चिक पकड़ कर बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम चाहती हो पहले मैं मर जाओ तो तुम फ्री हो जाओ। इस बात पर वेनन जो को बोलते है कि मिस्टर जो वैसे भी तुम जो फैमिली का रूट हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम नहीं मर सकते हो, वैसे भी तुम अब्रॉड जाके अपने पैरों को ट्रीटमेंट करा लो फिर तुम न्यू गर्ल से शादी कर लो। तो मिस्टर जो बोलता है ऐसे भी जो फैमिली का कोई भी हायर नहीं है, मेरा जितना भी वेल्थ और प्रॉपर्टी है मेरे मरने के बाद सोसाइटी में डिवाइड हो जाएगी, वैसे भी अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम भी मेरी बेबी की मदर बनोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं डिजर्व नहीं करूंगी बिकॉज मैं डर्टी हो चुकी हूँ। वेनन डर्टी और बोलती है कि मिस्टर जो तुम क्या एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारा बेबी नहीं है फिर भी। तो मिस्टर जो उसका हाथ छोड़ देता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे संग बिट्रे कर रही हो। इस बात पर वेनन बोलती है कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं तुमसे बिट्रे करूंगी तो तुम क्या मुझे डिवोर्स दे दोगे। तो जो बोलता है डिवोर्स वो तुम्हें दे दूंगा, इसके बाद तुम्हें और तुम्हारे लवर को मैं खत्म करके उसको खा जाऊंगा बिकॉज मैं एक ही चीज
चाहता हूँ तुमसे लॉयल्टी। अगर तुम मैं बॉटम लाइन को चैलेंज करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे फीमेल बोलती है कि तुम इतना क्रूरल तरीका अपनाओगे, जेंटल वे नहीं है। मिस्टर जो बोलता है ये बिकॉज मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमको मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। उसके बाद मिस्टर जो अपने पॉकेट से निकालने लगता है तो मिस वेलन डर जाती है, बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारना। तो मिस्टर जो एक रिंग निकालता उसको पहनाता और बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिशियली नहीं किया था इसलिए मैं तुम्हें रिंग दे रहा, और वैसे भी मुझे माफ करना, मैं निर्डर होकर तुम्हें प्रपोज भी नहीं कर सकता, और वैसे भी जो फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो। उसको हक कर देता और बोलता है कि हम लोग लाइफ टाइम तक हमेशा साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर में रेस्ट करना। इसके बाद हमारी फीमेल चली जाती हॉस्पिटल सेन के पास, ये है कि तुम क्या सर्जरी कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता बिकॉज ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका है। हमारे फीमेल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से मिस्टर जो ने सेन को हॉस्पिटल को बैंकक्रप्ट करा दिया था। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी अगर तुम मेरे ब्रदर को साइड लोगी तो मिस्टर जो और गुस्सा करेंगे। इस बात पर मिस वेलन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी इनोसेंट पर्सन हॉट हो, और वो डॉक्टर मिस्टर जो के पास चली जाती है। मिस्टर जो मीटिंग में रहते हैं, देख के वेलन पर नर्वस हो जाती है तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मीटिंग खत्म करो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या अभी नहीं जाना चाहती हो। तो मिस्टर जो के पीछे हमारी फीमेल चली जाती है सबसे माफी मांगकर। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो तुमने उस हॉस्पिटल को बैंकक्रप्ट क्यों कराया है। तो मिस्टर जो अपने सिस्टर को बोलते जाने के लिए तो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो उसको अपने डेस्क पर बैठा देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने किसी अनदर मैन की नाम लेने की, इसका कॉन्सिक्वेंस तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर हमारे फीमेल को किस करने लगता है तो हमारी फीमेल उसको बाइट कर लेती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि रैबिट को बाइट करना भी आता है। वेलन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत हार्ड से बाइट कर लिया, वो फर्स्ट टाइम मुझे रजिस्ट कर रही थी, उसकी वजह तो वो नहीं है ना। इस बात पर वेलन बोलती है कि मिस्टर जो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम इनोसेंट पर्सन को हर्ट ना करो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ बिट्रे करना चाहती हो। इस बात पर वेलन बोलती है कि मेरा खुद का पर्सनालिटी है, तुम मुझे एक कैदी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो मिस्टर जो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या उड़ना चाहती हो, तुम्हें पता है कि जो कैदी उड़ना चाहता है उसको मैं क्या करता हूँ। इस बात पर वेलन बोलती है क्या। तो बोलता है कि मैं अपने हाथों से उसका पंख काट देता हूँ। और फीमेल को सुला देता है और उसको किस करने लगता है। तो बोलते है कि तुम क्या करो, ये ऑफिस है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने इमेजिन किया बहुत सारा प्लेस पे हम लोग बहुत कुछ किए, उसको किस करने लगता है। तभी मिस्टर जो को बोलते है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे वोमिटिंग आ रही है। तो मिस्टर जो को ये बात सुनकर वेलन को बोलता है क्या तुम मुझसे इतना सिक फील करती हो। मिस्टर जो उससे किस वगैरह करने लगता है। तो हमारी फीमेल रोते हुए बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कितने मंथ से। तो बोलती 3 मंथ से। तो बोलते ही किसका बच्चा है। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ड्रिंक करना भी सीख लिया। तो वेलन बोलती है कि वैसे भी हम लोग का वो एक्सीडेंट था। तो मिस्टर जो बोलता है कि कितने मंथ का। तो बोलती 3 मंथ का। तो मिस्टर जो बोलता है कि जब मैं अब्रॉड से आया था तुम सर्जरी के लिए गई थी ना, और वैसे भी मैं तुम्हारे हार्ट में किस टाइप का पर्सन हूँ, तुम्हारे हार्ट में हूँ या नहीं हूँ, ये बोलकर रोने लगता है। मिस वेलन बोलती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो तुम मेरे हार्ट में। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझे सुन के बहुत डिस्कस्टिंग फील हो रही है। तुम्हें 10 साल पहले इसलिए छोड़ा था बिकॉज मैं चाहता था कि इसके बाद मैं तुम्हारे संग शादी करूं। तुम जो थी अपना लोनलीनेस को रजिस्ट नहीं कर पाई, किसी और के साथ तुम सो ली। और वैसा भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर्सन को मैं इतना लाइक करता हूँ वो मेरे पीठ पीछे ऐसा हरकत कर सकता है, जिससे मैं अपने हार्ट में प्योर और काइंड समझता था वो 1 नंबर की स्लॉट है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मिस्टर जो तुम मुझे कैसा पनिशमेंट देना चाहोगे। तभी मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि सर्जरी का रेडी करने के लिए, वो बोल के जा रहा था। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो अगर मैं ये लास्ट बेबी रहा तो मिस्टर जो बोलना कि एक ब्रीथिंग समझ के भूल जाना, और यही अच्छा हो कि रेस्ट ऑफ द लाइफ तो मां ना बनो। बोल के बाहर जाता है और मिस्टर जो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी उसके पास मिस लिन आती है और बोलते है कि इसके बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, वो बोल के लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मन प्रिपेयर हो जाइए। फिर वो रिंग निकालती बोलती कि मैं डिजर्व नहीं कर। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम कल सर्जरी होगा, आपको आज हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोल रहा था कि मैडम वैसे भी अगर आप मिस्टर जो के साथ बिट्रे की होती तो मिस्टर जो माफ कर देता, पर आपको उस मैन के साथ प्रेग्नेंट नहीं होना था। मिस्टर जो कोई क्रूरल नहीं है, ये बेबी को इसलिए वो नहीं रखना चाहते बिकॉज। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मुझे पता है, अब मैं ये बात लाइफ टाइम तक मिस्टर जो से हाइड भी तो नहीं कर सकती थी। वैसे भी ये चाइल्ड बिल्कुल भी इस वर्ल्ड में नहीं आएगा, जो मैंने गलती किया उसका पनिशमेंट तो मैं डिजर्व ही करती हूँ। फीमेल बोलती कि मुझे रेस्ट करना है। मिस्टर जो का असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं मैडम बोलकर। तभी हमारी फीमेल एडमिस जिया को कॉल करती है और बोलती है कि बेस्ट लॉयर को हायर करने के लिए वो डिवोर्स एग्रीमेंट आना चाहती है। दूसरी तरफ मिस लिन लेके जाती है, मिस्टर उसके साथ कोजी फोटो क्लिक करने लगती है। तभी मिस्टर जो जब जाते हैं मिस लिन से पूछते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो मिस लिन बोलती है कि तुम गुस्से से फेंट हो गए थे।
है, फिर उसको पानी देने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, ओनली वर्किंग आवर में ही वुमेन मेरे साथ काम कर सकते हैं, वो भी 3 मीटर दूर। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें गलती होगा तो मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर जो, तुम्हारी मॉम मुझे एज ए फियांसी के तौर पे अपॉइंट की है, वैसे भी मैं तुम्हें पाके रहूंगी। तो जिया बोलती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें फीवर तो नहीं है। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मिस्टर को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो चाहता है कि मैं बेबी को ना रखूं, और वैसे भी उसने मुझे स्लट बोला है। इस बात पे हमारी फीमेल की फ्रेंड जिया बोलती कि वैसे भी मिस्टर जो गुस्से से बोल देगा, और वैसे भी तुम्हें याद है ऑपरेशन रूम में मिस्टर जो ने क्या बोला था कि तुम प्योर और काइंड और क्लीन गर्ल हो। तो वेनन बोलते है कि ये सब पास में था, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मिस्टर जो मुझे यही समझते है कि मैं गंदी हूँ। मिस जिया बोलती है कि वैसे भी मिस्टर का जब से कार का एक्सीडेंट हुआ, वो पैरालाइज्ड हो गए, तब से उनका पर्सनालिटी चेंज हो गया। पर याद करो, वो उतने भी पूरे नहीं, तुम्हें कितना बार वो सेव भी किए हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करती हूँ, बिकॉज मैंने जो गलती किया मुझे पनिशमेंट तो डिजर्व ही है। और डिवोर्स एग्रीमेंट के बाद मैं मिस्टर जो को छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, और भी मैं मिस्टर जो को रिसीव नहीं कर सकती हूँ। भी हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड को कार्ड देती है, बोलती कि सर्जरी के बाद ये मिस्टर जो को दे देना। मिस्टर जो याद करने लगता है कि हमारी फीमेल लीड फर्स्ट टाइम मिस्टर जो के साथ जो हाउस आई थी और उसके साथ कितना अच्छा वक्त बिताई थी। तभी मिस्टर जो के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस बहुत कोल्ड है, अपने पैरों को कवर कर लीजिए जिस पर गर्मी बना रहेगा। तभी मिस्टर जो बोलते है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो मिस्टर जो बोलता है, मैं इसका असिस्टेंट की वैसे भी बॉस, जब आपकी वाइफ फर्स्ट टाइम घर आई थी तो ऐसा ही स्नो हो रहा था, वैसे भी आपकी वाइफ का 1 घंटे में सर्जरी है, क्या आप अपनी वाइफ से मिलने नहीं जाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी वो सर्जरी करा लेगी तो मैं उसको माफ कर दूंगा, तुम्हें तो पता है कि मैं सर्जरी कराने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका बॉडी बियर नहीं कर पाएगा बच्चा, मैं खुद का भी बेबी होता तो मैं यही करता। तभी उधर से नर्स आती बोलती है कि मास्टर क्या आप हॉट है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो उसको बुलाता और शर्ट देखता, उसमें ब्लड रहता है। तभी मिस्टर जो अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि 3 मंथ पहले बार में क्या हुआ था। तो फ्रेंड डरते डरते बोलता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया था, इस कारण मैं तुम्हें घर भेज दिया। तो फोन कट कर लेता है। तभी उसका वही फ्रेंड बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता मिस्टर जो कि मैंने उसके शादी को खत्म करने के लिए किसी अनदर गर्ल के साथ नाइट स्पेंड करवाई थी। अब वो अनदर गर्ल कोई और नहीं, हमारी फीमेल रहती है। तभी मिस्टर जो को बात याद आता है वेन का कि वैसे भी उस दिन बार में बहुत ड्रंक थी, मैं किसी गेस्ट के साथ स्पेंड कर लिया, वो एक्सीडेंट था। तभी मिस्टर जो बोलता हॉस्पिटल जाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे फीमेल की फ्रेंड जिया चली आती है मिस्टर के पास और बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसको सर्जरी के लिए कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं किसी अनदर मैन का बेबी को फेस नहीं कर सकता। इस बात पर उसकी फ्रेंड बोलती कि वैसे भी वो एक्सीडेंट था। मिस्टर जो को कार्ड देती है, बोलती है कि तुमने मिसेज वेनन को दिया था पर 1 रुपए भी उसने खर्च नहीं किया, अगर उस दिन वो बाहर नहीं जाते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। खैर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। मिस्टर जो तुम्हारी नजरों में क्या वेनन फ्रेंड नहीं बना सकती, वैसे भी तुम अब उसको ट्रैप में नहीं रख सकते। वो डिवोर्स एग्रीमेंट देता है। ये देख के मिस्टर जो बोलता है क्या तुम्हारा फैमिली क्या और जीना नहीं चाहता है। मिस जिया बोलती है कि मिस्टर जो मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ कि तुम मिस वेनन को छोड़ दो। जिया बोलती है कि वैसे भी तुम मिस वेनन के लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा ब्रदर, और मैंने उसको परस्यू किया कि वो बेबी को रखे, फिर भी तुम्हारे लिए वो बेबी को नहीं रखना चाहती थी बिकॉज तुमसे बहुत प्यार करती थी। वैसे भी तुम उसके लिए पूरा दुनिया थे, तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए तुमसे वो हाइड करके रखी। उसको ये डर लगता था कि तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, वो तुम्हारी लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जब वेनन का मॉम का डेथ हुआ तुमने सब कुछ दिया पर तुमने अपना एटीट्यूड कभी चेंज नहीं किया, वैसे ही कोल्ड हार्टेड और हेल्पलेस पर्सन हो। चली जाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डॉक्टर को कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट कॉल करता है अमेरिका के डॉक्टर को, उस इन्फॉर्मेशन लेता और बोलता है कि सर, बोलता है कि मैडम का रिपोर्ट में इनफर्टाइल है, अगर वो बच्चे को फोर्स करेगी जन्म देने के लिए वो लेडी कंसीव कर सकती है नेचुरली। तो 3 मंथ का बेबी हो गया, अब उसका सर्जरी होगा तो उनके जान के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, वो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी मां न बन पाए। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि जल्दी से कॉल करके वो सर्जरी ही करवाने के लिए बोलने के लिए। तभी डॉक्टर के पास कॉल आता है तो डॉक्टर फोन कट कर देता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस डॉक्टर फोन पिकअप नहीं कर रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है फोन करते रहने के लिए। जैसे वो फोन करने के लिए जाता है उन लोग का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो हॉस्पिटल में कॉल करता है पर नहीं लगता है। तभी हमारी फीमेल का सर्जरी होने लगता है तो अचानक कोई आता है सर्जरी रोक देता है, उस दिन कट हो जाता है। फिर हमारी फीमेल कॉन्शियस होती तो बोलती क्या मेरा बेबी अभी भी जिंदा है। बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मुझे मिस्टर जो ने कॉल किया था और बोला था कि तुम्हारी सर्जरी को रुकवाने के लिए, तो मैंने रुकवा दिया। उन्होंने बोलती है कि मैंने सर्जरी नहीं करवाई है, मिस्टर जो क्या मुझे जाने देगा। तभी मिस जिया बोलती कि मैं तुम्हें एक बात नहीं बताई है, मैं बताऊं तो बोलती बोलो। तो बोलता है कि मिस्टर जो का कार का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनने के बाद हमारी फीमेल पर नर्वस हो जाती है। मिस जो अपनी
बेटे के पास रहती है, बोलती कि प्लीज तुम जल्दी से जग जाओ। तभी मिस लिन बोलती कि आंटी अच्छे लोग के साथ अच्छा ही होगा, बहुत जल्दी जग जाएंगे। तभी डॉक्टर आता है और मिस्टर जो की मदर को लेके चले जाता है बात करने के लिए। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो के वार्ड में जाती है। तभी वो देखती है मिस लिन और जानबूझकर मिस्टर को किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, जब तुम जग जाओगे तो हम लोग शादी कर लेंगे। तभी हमारे फीमेल बोलती है शादी, तो मिस लिन बोलती है कि कोई आया है। इस पर लिन को ज्यादा हमारी फीमेल को इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो इतने बड़े कंपनी का सीईओ, उसकी वाइफ ऐसी है किसी अनदर मैन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात पर मिस वर्नन बोलती है कि तुम्हें किसने बताया? मिस्टर जो ने। फिर हम लोग को फ्लैश जब दिखाया जाता है कि मिस्टर जो ने सब कुछ नहीं बताया था, उन लोगों का कन्वर्सेशन मिस लिन सुन ली थी और मिस लिन बोलती है कि मैं सभी में बहुत जल्द मिस्टर जो से शादी करने वाली हूँ, इसलिए ऐसा एक गर्लफ्रेंड के तौर पर तुम मिस्टर जो को परसू नहीं करोगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में उसका टेक केयर करो। मैं मिस्टर जो को गुड बाय बोलने के लिए आई थी और देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। वो ठीक है, मैं देख लिया, मैं जा रही हूँ। वो बोल कर चली जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मिस्टर जो की मदर को बोलता है कि मिस्टर जो के कार के एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर जो का पैर क्योर हो सकता है। तो उसकी मदर बोलती है क्या वो चलेगा? तो डॉक्टर बोलता है हाँ। हमारी फीमेल जा रही होती है, तभी मिस्टर जो चली आती, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर जो को गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ, ऐसा कर लो कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। इस बात पे मिस वर्नन बोलती है कि मैं क्या करूँ जो आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर लोगे। इस बात पे मिस्टर जो की मदर बोलती है कि तुम आफ्टर मंथ में एक मैन को ढूंढो, तुम उसके संग शादी कर लो और जो फैमिली के संग सारा कट ऑफ कर लो। तो हमारी फीमेल एग्री हो जाती है और बोलती है कि मिसेस जो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मिस्टर जो आपको बहुत लाइक करते हैं, उनको आप थोड़ा सा चिल्लाने की जगह और ब्लेम करने की जगह एक बार हक जरूर कर लीजिएगा। वो बोल कर चली जाती है। हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है। मिस जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड वेनन को रेडी कर रही होती है, बोलते कि आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मिस वेनन बोलती कि वैसे भी तुम मुझे टीज मत करो, मैं तुम्हारे ब्रदर से 3 मंथ के लिए शादी करूँ, इसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे और उसने इतनी बड़ी हेल्प की है तो मुझे थैंक यू भी बोलना तो बनता है। हमारी फीमेल लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड वेडिंग के लिए लेकर जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलते है कि तुम्हारा क्या याद नहीं आ, तुम्हारे बेली में जो बेबी है उसका फादर कौन है? हमारी फीमेल याद करती है और वो रोमांटिक वाला नाइट। फिर बोलती कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि डोंट वरी, तुमको जो भी हर्ट किया मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगी, इसको मैं जल्द भिजवा दूंगी। हमारी फीमेल वेडिंग के लिए जा रही होती है तो पीछे से मिस्टर जो आता है और बोलता है क्या तुम मुझे अब नहीं चाहती हो? फिर उसके पास स्टिक पकड़ के चल के जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे बोला था ना कि हम लोग का वेडिंग का फोटो खड़ा होकर ही लूंगा स्टैंड करके। मिस्टर उसका हाथ देता और बोलता है कि चलो घर चलो। तभी हमारे फीमेल हाथ देती, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वैसे तुम बेबी को बर्थ करने वाली हो। वो बहन बोलती है कि मिस्टर जो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम इस बेली में जो बेबी है उसका फादर ढूंढना चाहती हो, तो मैं इसका फादर नहीं बन सकता। मिस्टर जो बोलता है कि पहले मैं इस बेबी को इसलिए नहीं रखना चाहता था बिकॉज हॉस्पिटल से रिपोर्ट आया था, अगर तुम इस बेबी को बर्थ करोगे तो तुम्हारे जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब किया, मैंने तुम्हें साइड किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वरुण बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ मिस्टर जो, तुम अमेरिका जाओ अपना इलनेस का क्योर कर लो, फिर तुम शादी करके बेबी को बर्थ कर लेना। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेबी का मदर तुम ही बनो, अगर तुम मदर नहीं बनोगी तो मेरे को फादर बनने का मतलब ही क्या? तुम्हारे बेली में जो बेबी है मैं उसका फादर बनना चाहता हूँ। हमारी फीमेल बोलती कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम एक विक्टिम थी, वो एक्सीडेंट था, एक एक्सेप्ट करूंगा। वैसे ही हमारा मेन लीड डन होता उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बोल के अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वरुण बोलती है कि मिस्टर जो प्लीज मुझे डराओ मत। मिस्टर जो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर जो वैसे भी आपको ढूंढने के लिए न पैरों को अच्छी तरीके से क्योर भी नहीं कराए थे और आपके पास आ गए, और ये अपने पैरों पर फोर्सली खड़े हुए तो उनके लिए डैमेज भी हो सकता है। सभी एम्बुलेंस बाहर वेट कर रहा, उसको कैरी करके ले जाने लगता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम क्या आप हम लोग के साथ नहीं आ सकते हो? वैसे भी मिस्टर जो आपके साथ 10 साल से थे, वैसे भी आपने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। वरुण बोलते कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको पता है ये फादर बनने के लिए कितने खुश थे, हर तरीके से प्रिपेयर किए हुए थे। जब इन्हें पता चला कि आपको बेबी बर्थ करने में डिफिकल्टीज होगी तो ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, ये बोल रहे कि ये इनफर्टाइल है, लेकिन एक्चुअली ये बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आपके लिए ऐसा प्रिपेयर कर दे कि लाइफ टाइम तक ये बेबी नहीं करेंगे। आप जो सोचते हैं कि आप ज्यादा प्यार करते हैं, एक्चुअली मास्टर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी जब आप ऑपरेशन रूम में थी तभी मिस्टर जो बार बार कॉल कर रहे थे सर्जरी नहीं करने के लिए, तभी उनका और मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी वो लेडी मिस्टर जो से शादी करने वाली है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस लिन वो तो गायब हो गई है, मैंने सिविलियन चेक किया था कैमरा। वैसे भी मिस लिन को फोर्स कर रही थी मिस्टर जो के साथ शादी करने के लिए उसकी मदर, और मिस्टर जो ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चली जाओ, तो उनको मेरे लिए सॉरी फील करने का जरूरत नहीं है। तो हमारी फीमेल लीड मिस जिया को हक करती है और रिंग वापस करती
देती है मिस्टर सेन को, फी मांगती है और मिस्टर जो के साथ चली जाती है। मिस्टर जो को डॉक्टर एग्जामिन करता है, बोलता है कुछ दिन बाद इनको होश आ जाएगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जो प्लीज तुम जग जाओ। तभी उधर से इसकी मदर आती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हम लोग का बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम क्या भूल गई हो, वैसे भी तुम किसी अनदर मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। इस बात पर मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम ये मिस्टर जो की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात उसकी मदर नहीं मानती, बोलती कि चलो डीएनए टेस्ट करने के लिए। तभी उधर से मिस्टर जो का वही फ्रेंड चले आता और बोलता है कि तुम लिटिल प्रिंसेस बार वाली। तभी मिस्टर जो की मदर बोलती है कि तुम बार में मिस्टर जो का पैसा उड़ाकर किसी अनदर मैन के साथ थी। उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो मारने के लिए जाती। तभी मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ और अपने फ्रेंड को बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो मिस्टर जैन का फ्रेंड नेटन होकर माफी मांगता और बोलता है कि जो दिन तुम अब्रॉड जाने वाले थे हम लोग एक गर्ल को फाइंड किए थे तुम्हारा खत्म करने के लिए फर्स्ट टाइम, पर तुम कुछ ड्रिंक करने के बाद बोले कि तुम मैरिड हो। हम लोग को लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद तुमने एक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड की, कोई और नहीं यही गर्ल थी। हम लोग तुम्हें सच नहीं बताया बिकॉज हम लोग डर गए थे। नेक्स्ट डे जब उठे तो कुछ भी याद नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं बताए। भी हमारी फीमेल बर्थ मार्क देखती है और कंफर्म हो जाती है, बोलती है कि मिस्टर जो तुम मेरे बेबी का बायोलॉजी का दर हो। तभी मिस्टर जो की मदर आती है, बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी हमारी फीमेल को पेन होने लगता है कि बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। फटाफट हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे मिस्टर जो की मदर मिस्टर जो से माफी मांग रही होती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर उसके बच्चे को कुछ होगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी हमारा मेल लीड ब्रदर डर जाता है तो डॉक्टर बाहर निकलता है, बोलता है कि बेबी और मदर दोनों सेफ है। ऑपरेशन रूम से हमारी फीमेल बाहर निकलती है और मिस्टर जो को बोलती है कि तुमने एक बार पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो मेरा आंसर है हाँ। कि तुम लोग कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे मिस्टर जो अपने बेबी का टेक केयर कर रहे होते। तभी हमारी फीमेल पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम बेबी का टेक केयर कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे हबी बुला। तो हबी बुलाती है। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी हम लोग सेकेंड बेबी कर सकते, तुम अब इनफर्टाइल नहीं हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट जो हो गया है। हमारी फीमेल लीड के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि मेरा ब्रदर हॉस्पिटल का डायरेक्टर हो गया है। तो मिस्टर को हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने जो गलती किया उसका रजाई है। फिर हमारी फीमेल लीड को मिस्टर जो हक कर लेता, बोलता है कि जो हम लोग काम नहीं किए तो वो तो करना पड़ेगा ना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि आई लव यू। तो भी बोलता है आई लव यू। लोग हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।